हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.1 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स विद 8 पार्ट्स ऑफ बेस। एक पेंट का मिक्सचर बनाया जा रहा है। जैसे कि घर पे पेंट होता है तो उसके अंदर हम कुछ पानी डालते हैं और पानी के अंदर फिर हम कलर डालते हैं। तो जो जैसे कि वाटर है ये, तो इसको हम बेस बोलेंगे। और इसके अंदर जो हम कलर डालते हैं वो कोई पिगमेंट होता है, जैसे कि ट्यूब आती है ना बाजार में, तो इसके अंदर से हम इसमें फिर कलर डालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनके बीच में जो रिलेशन है ना, जो रेशियो है वो ये है कि बेस के तो हैं 8 पार्ट्स और जो हम ये ट्यूब डाल रहे हैं, कलर का जो इसमें पिगमेंट डाल रहे हैं वो है 1 पार्ट। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडिड। तो टेबल के अंदर आपको पार्ट्स ऑफ बेस बताने जो चाहिए। अब टेबल में आप देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, एक पार्ट है जब रेड पिगमेंट का, तो बेस के 8 पार्ट्स लगेंगे। अगर 4 पार्ट्स हों पिगमेंट के तो फिर बेस के कितने पार्ट्स लगेंगे। अब आप यहाँ एग्जांपल में खुद ही देख लीजिए, जब आप एक पार्ट डाल रहे हैं इसके अंदर पिगमेंट का, तो आपको 8 पार्ट्स बेस के डालने पड़ रहे हैं। अगर आप 4 पार्ट्स डालेंगे पिगमेंट का तो फिर आपको और ज़्यादा बेस डालना पड़ेगा। तो यानी ये डायरेक्ट रिलेशन जा रहा है, पिगमेंट ज़्यादा होंगे तो बेस ज़्यादा होगा। तो ये डायरेक्ट का क्वेश्चन है। पहले हम यही लिखेंगे, इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्वेश्चन को पढ़ के सबसे पहले यही समझना होता है कि वो आपका डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। हमें पता चल गया कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे कि 4 पार्ट्स के लिए, रेड पिगमेंट्स के लिए हमें कितने पार्ट्स ऑफ बेस चाहिए। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में क्या होता है, जो आपकी एक्स वाई होते हैं ना, मान लीजिए ये वैल्यू और ये वाली, ये जो दो वैल्यूज होती हैं, इनके बीच का जो रेशियो है वो थ्रू आउट सेम रहता है। अगर मैं इसे x1 y1 मानता हूँ और इसे x2 y2 मानता हूँ, ऐसे फर्दर इसे x3 y3 मानता हूँ, तो इनका रेशियो सेम रहता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के अंदर। अब इसी चीज़ का यूज़ करके हम ये जो अननोन वैल्यूज़ है ना, जो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ये हम पता कर सकते हैं। तो जब रेशियो सेम रहती है तो देयरफॉर 1/8 ये बराबर होगा 4/, यहाँ पे मैं कुछ x मान लेता हूँ, 4 के नीचे वाली वैल्यू को, ये मैंने x मान लिया। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही x की वैल्यू आ जाएगी, x1 जार x और 8 4 जार 32। तो यहाँ पे जो भरा जाएगा 4 के लिए, ये वैल्यू आएगी 32। इसी तरह से 7 के लिए निकाल लेंगे। अब रेशियो सेम रहेगी, सबकी रेशियो सेम रहती है, तो 1/8 बराबर रहेगा 7/, इसको मैं y मान लेता हूँ, 7 के नीचे वाली चीज़ को, तो y1 जार y और 7 8 जार 56। तो यहाँ की वैल्यू जो है 56 आएगी। अगर 7 पार्ट्स में रेड पिगमेंट डालता हूँ तो फिर 7 8 जार 56 पार्ट्स मुझे बेस के डालने पड़ेंगे, जिसके अंदर वो पिगमेंट मिलाया जाता है। चलिए, इसके बाद है 12 और इसके नीचे कुछ नहीं दे रखा, ये निकालना है। तो फिर से 1/8 बराबर होगा 12/, ये मैं z मान लेता हूँ, तो z1 जार z और 12 8 जार 96। तो इसमें 96 पार्ट्स चाहिए आपको बेस के। चौथा है 20 और नीचे ये फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये निकालने के लिए रेशियो मेरी बराबर ही रहेगी, तो मैं 1/8 को बराबर ले सकता हूँ 20/, यहाँ कुछ नहीं है ना, इसे मैं a मान लेता हूँ। तो a1 जार a और 28 जार 160। तो यहाँ 160 पार्ट्स आपको चाहिएंगे बेस के। तो ये सेकंड क्वेश्चन था। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले देखिए, आपको ये समझना होता है कि इसमें आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर डायरेक्ट है तो उनके जो x और y है उनकी रेशियो आपस में सेम रहती है। तो रेशियो सेम रहती है तो आप इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।